हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। चार्ट थोड़ा सा यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, साथ में ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, मैं किसी भी तरह का आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप प्लीज़ जो भी कामकाज करें, आप अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तब जाकर के इस मार्केट के अंदर किसी भी तरह की आप ट्रेडिंग करें। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। जैसे कि आज आपने देखा मार्केट में क्या हुआ, आज फिर वही चीज़ आपकी देखिए, मार्केट लगभग रेंज में आपकी ओपन होती है। रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट आपके नीचे भी आई। जैसे कि हमारा पूरा डिस्कशन था भाई कि ये देखिएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न मतलब किसी तरह से कंप्लीट अगर होना होगा तो मार्केट को क्या करना है, इस सपोर्ट तक आना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, इस सपोर्ट तक आएगा। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर 24,120 आपका एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद हो सकता है आपका यहाँ पर इस तरह से कुछ मार्केट एक्टिविटी करते हुए नजर आए। उसके बाद लास्ट में आपको ये बोला गया था कि भाई अगर ये 24,120 को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है वो आपका 24,160 के ऊपर कहीं ना कहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इसके बाद ये ट्रेंड लाइन, मैं हालांकि आज थोड़ा सा बिजी था, मैं ट्रेड नहीं कर पाया, कहीं बाहर था, बट फिर भी मैं जब भी मुझे टाइम मिला मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको ग्रुप में कहीं ना कहीं देखिए बना करके दिया था। और ये ट्रेंड लाइन अगर आपने देखा होगा, इसका इन ट्रेंड लाइन्स का मतलब सिंपल ये देखिए, जितनी बार आपका मार्केट यहाँ पर आ रहा है उतनी बार आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद ऊपर अगर आप ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन देखते हैं तो ये भी मैंने आपको बना करके दिया था। ये वाली देख लीजिएगा, टाइम से आपको ये सब कुछ बना करके दिया गया था। बाकी देखिए, थोड़ा बहुत अगर आप समझदार हैं, आपको थोड़ा भी चार्ट समझ में आता है, अगर आप इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सब कुछ आपको पता है कि भाई जब ये रेजिस्टेंस लिया तो ये, इसके बाद देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया तो ये, देन आपका ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप होना है तो आपका ये रेजिस्टेंस, सब कुछ। इसका मतलब सिंपल होता है। देखिए कि अगर आपका कोई, मान लीजिए सी तरफ का पोजीशन अगर आपको क्रिएट करना है तो यही आपका जोन होता है, या ये आपका जोन होता है, या फिर इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपका जोन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया चार्ट। बाकी देखिए अभी कल का सिंपल समझिएगा। देखिए आपका एसएल कहाँ क्रिएट है, अभी नज़दीकी एसएल आपका ये इस जोन में क्रिएट है, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर 24,080 के आसपास, ये आपका नज़दीकी एसएल है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर लगभग आपका 24,200 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस है। देखिए मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो सबसे पहले ये 24,200 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। हाँ, अब दूसरा यहाँ पर मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है कि ये जो बायर जितने एक्टिव हुए हैं, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए कि बायर मार्केट में जब भी एक्टिव होते हैं ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं उनको नेक्स्ट दिन बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश करती है, और मार्केट में भी कल उनको धोखा देने की पूरी कोशिश कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब इस तरह से कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है और यहाँ पर मार्केट में जब लास्ट में अगर कोई बायर एक्टिव होता है ना, तो उनका सिर्फ एक ही रीजन होता है, तो ये जितने भी बायर एक्टिव हुए हैं, मार्केट को गैप डाउन कर दो या मार्केट को रेंज में कर दो तो इनका सबका एसएल हीट हो जाए, उसके बाद हम अपना कामकाज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से चलती है। अभी देखिए सिंपल है मार्केट का। देखिए जिस तरह से आपका ये देखिएगा, ये आपका रेंज इस तरह से बन रहा है ना, तो हो सकता है आपका ये ऐसा कुछ मार्केट आपकी करते हुई नज़र फर्दर भी आ सकती है, मतलब आगे भी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी मार्केट आपका अगर इस रेंज में कहीं मिलती है, मान लीजिए इधर, तो आपका एक सपोर्ट है, आप यहाँ तक का आपका ये पहला ऊपर का रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर जब भी ट्रेड करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको 24,080 के आसपास आपका अगर निफ्टी सपोर्ट लेता हो मिले, तो आपका एक एसएल छोटा सा इधर कहीं रखना चाहिए, देन आपका ये ऊपर का प्लान। ओके, बात कर ले नीचे की। अगर मान लीजिए यहाँ पर रेंज में ही मिल जाए तो रेंज में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से आपको एक कैंडल अगर गिरती हुई दिखाई दे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये नीचे का प्लान बन सकता है, बस यही आपका है। बाकी बड़ा मूव आपको कब मिलेगा? बड़ा मूव सिंपल समझिएगा, जब कभी आपका ये वाला सपोर्ट को मार्केट आपका ब्रेक डाउन कर देगी, आपकी जो डिमांड जोन यहाँ पर बार बार क्रिएट है ना, ये लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 24,030 के आसपास, यहाँ तक का एक आपका ये डिमांड जोन है। ध्यान रखिएगा, जब इस डिमांड जोन के नीचे आपकी मार्केट गई तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट बनेगा ये वाला 24,000 का, और इसके नीचे जाने का मतलब ये हो गया फिर आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग, शार्प प्रॉफिट बुकिंग का जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है फिर आपका 23,920 का। उसके बाद ये वाला जो बायर आपके एक्टिव हुए थे 23,830, ये मतलब 100 पॉइंट का आपका नीचे का प्रॉफिट बुकिंग जोन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मार्केट जब इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है ना, ये आपकी धीरे 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 इस तरह से कुछ ऊपर जा रही होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, थका रही है मार्केट। ठीक है, किसको थका रही? पुट बायर को। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट थका रही है।
और जिस दिन ये गिरेगी ना गोता खा करके दोस्त, आप यकीन करिए बहुत खतरनाक वाली गिरने वाली। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कल गिरेगी परसों गिरेगी, बट ये जिस दिन गिरेगी ना, तो आपके एक ही कैंडल में ये हो सकता है आपका 2 से 3 दिन का मूवमेंट, ये जो आपका अप गया ना धीरे धीरे, एक कैंडल बहुत होगी एक दिन के लिए। मैं ये क्लियर आपको बता रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मतलब गिरावट में एक कैंडल बहुत होगी, ये जो 3 दिन का मूवमेंट है इनको कैप्चर करने के लिए एक कैंडल। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। सो प्लीज, ये जितनी थका रही ना यहाँ पर, जितनी थका रही है और हमारे एसएल ले रही है मार्केट, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जिस दिन ये गिरी ना तो खतरनाक वाला आपको मूवमेंट नीचे मिलेगा। अब वो तैयारी आप कर लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कल गिरेगी परसों गिरेगी, बट हाँ ये मौका आपको ये मिलेगा। उसके बाद ये जो आपका गैप है ना, ये भी मौका ये कहीं नहीं जा रहा है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जा रही। आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मार्केट तो बहुत बुलिश हो गई, नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक इस गैप को मार्केट फिलअप नहीं करेगी, मेरे तरफ से मार्केट बुलिश नहीं। हाँ, इंट्राडे में जिस तरह से ये मार्केट आपका नखड़ा करती हुई अप डाउन कर रही है, यहाँ पर ठीक है। अब ना तो यहाँ पर कोई कॉल लेते बन रहा है, ना कोई पुट लेते बन रहा है, मार्केट वही मत चकाचौंध करती जा रही है 4-5 दिन से। सो प्लीज समझिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर ट्रेड आपको नहीं मिलता, जबरदस्ती आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं इसलिए शाम को पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आपको, क्योंकि देखिए अगर मैं पूरा दिन एक्टिव नहीं रहा, कहीं ना कहीं मैं बिजी रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं चार्ट समझने की कोशिश करें, और मैं आपको देखिए ग्रुप में उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपने ये समझ लिया, निफ्टी का चार्ट आपको पता चला ऊपर का। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब इसका अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपका ये 24,320 का आपका ऊपर का ये जोन है। अगर ये नीचे ही आता है यहाँ पर, तो ये बड़ा अच्छा मोमेंट आपके लिए होगा। बाकी आप देख लेना कल का मोमेंट क्या मिलता है। ठीक है, चलिए, ये आप ये ट्रेन लाइन ना यहाँ तक ड्रा कर लीजिए। ये देखिए आपकी बहुत जबरदस्त ट्रेन लाइन बन रही है। ट्रेन लाइन बनाना सीखे, मजा आता है आपका चार्ट में। चलिए, थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल आपको एक पैटर्न यहाँ पर मैंने बना करके दिया था, ये कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न का मतलब यही है, सिंपल है देखिए। और ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, यहाँ जो एसएल आपके क्रिएट है, मार्केट का अगर ऊपर जाना होगा तो डायरेक्ट एक ही कैंडल में इनको यहाँ पर एसएल हिट करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ बड़ी तेजी के साथ सुबह सुबह आपकी ये कैंडल बनी थी, चेक करिएगा, ये पता चल जाता है। देखिए वहाँ जितने भी एसएल थे ना मार्केट में, उन एसएल को यहाँ पर तुरंत ठोका और देखिए आपका ऊपर भी गया। फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद देना आपका ऊपर फर्दर, ये है कंडीशन। देखिए मार्केट में वही चल रहा है, आपको बच के रहना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मतलब ये लगभग 57,200 से लेकर के ये 57,000, मान लीजिए आप ये लीजिए 58,000 ले लीजिए। कितने पॉइंट हैं यहाँ पर? लगभग 800 पॉइंट। 800 पॉइंट मार्केट कितने दिन से ट्रेड कर रही है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ से आप इसको काउंट कर लीजिएगा, काउंट करिए थोड़ा सा, तब आपको मजा आएगी। 15 लगभग 16 तारीख से, 15 या 16 तारीख से, 15 तारीख से लेकर के आज आपका क्या है, मतलब लगभग 18 तारीख का ट्रेड आपका खत्म हो गया। मतलब 3 दिन आपका सिर्फ और सिर्फ 800 पॉइंट में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये थकी हुई मार्केट लग रही, क्या लग रही है? थकी हुई मार्केट। अब दम नहीं बच रहा है कि यार कुछ करें। तो जब ऐसे मार्केट होती है तो यहाँ पर सबको फंसाया जाता है और सबके एसएल हीट किए जाते हैं। आपका बिक्स यहाँ पर आ चुका है 12 पॉइंट कुछ में। यही इसी तरह से चलता है मार्केट में। अभी ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी कैपिटल झोंक दो पूरे के पूरे, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, लेकिन जब आपको मिलेगी तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत ही धैर्य के साथ आपको ट्रेड करना है मार्केट में। ऐसा कभी मत सोचिए यार पिछले तो अच्छा खासा ट्रेड जाते थे, अब यहाँ पर 2-3 दिन से क्या हो रहा है, अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, या मैं अच्छा पैसा नहीं कमा रहा हूँ क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मार्केट में। हमेशा एक जैसा मार्केट नहीं चलती है। मार्केट हर एक सिचुएशन के ऊपर चलती है, चाहे आप न्यूज बेस ले लीजिए, चाहे चाचा बेस ले लीजिए, चाहे आप जो समझना है समझ सकते हैं। हर एक सिस्टम में मार्केट चलती है। तो आपको बिल्कुल उतावला होकर के यहाँ कुछ गलत कदम मत उठा लेना कि नहीं मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, मैं बड़ा क्वांटिटी लेकर के प्रॉफिट बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। देखिए आदत मत बिगाड़िए कि बड़ी क्वांटिटी लेकर के, बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक दिन बहुत है आपका पूरा कैपिटल साफ करने के लिए मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो फाइनली नेक्स्ट अभी आपका देखिए ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है, फिर भी मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सिंपल समझिएगा, ये देखिए आप चार्ट को यहाँ पर 1 घंटे में लेकर के जाइए, बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि अब अगर इसके रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिएगा, ये आपके बार बार के बड़े बड़े खतरनाक वाले यहाँ पर प्रीवियस आपके सपोर्ट बने हुए हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये देखिएगा, इनको आप ड्रा करिए ऐसे करके ना, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और देखिए ये वाले आपके रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये आपके रेजिस्टेंस कौन से आ रहे हैं? 58,385 का। अरे है ना कि नहीं है? देखिए आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ऊपर का और रेजिस्टेंस देखिए, ये आपके कितने खतरनाक वाले रेजिस्टेंस है, 58,777। लेकिन उससे पहले आपका मार्केट में यही रेजिस्टेंस है। कुल मिलाकर के ये है देखिए कि मार्केट के अंदर अभी ऊपरी जगह में भर भर के रेजिस्टेंस है। क्या है?
भर भर के रेजिस्टेंस है। तो जब ये रेजिस्टेंस है तो ऊपर तो कहीं ना कहीं सेलर देखिए अब लेवल है, तो जब वो बड़ी क्वांटिटी सेल करेंगे ना तो मार्केट एक ही झटके में, मैं फिर आपको जैसे अभी निफ्टी में बताया, एक ही झटके में आपकी बड़ी मूवमेंट करने की तैयारी में है। ये आप ट्रेंड लाइन मेरी वाली इसको ड्रा कर लीजिएगा। हो सकता है किसी न किसी दिन ये भेटा जाए ट्रेंड लाइन, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आपको लगता होगा नहीं ये तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता है, बस ध्यान रखिएगा मेरी बातें, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये जैसे ये गया है ना, तो हो सकता है किसी भी दिन आपका ये ट्रेंड लाइन लेने में एक दिन बहुत है, इतना बड़ा। ठीक है, हिंट आप समझदार हो तो आप समझ लेना, इतना एक दिन के लिए बहुत है। ओके, तो नीचे का आपको सपोर्ट पता लग गया। फिर सपोर्ट बताना चाहते हो तो बता दीजिए। ये देखिएगा, ये जो आपका बिग दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सबसे पहले तो आपका ये सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है? 57,780। मार्केट अभी ट्रेड कहाँ पर कर रही? 57,980 के आसपास। ठीक है, तो ये नीचे आपका 200 पॉइंट के यहाँ नीचे सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। मार्केट आपके रेंज में खुल करके नीचे निकलती है तो आपका सबसे पहला सपोर्ट ये लेगा, उसके सेकंड आपका सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ 57,400 के आसपास। ठीक है, नीचे को पता चला गया। अब ऊपर की रेजिस्टेंस की बात कर लें। चाहे आपकी रेंज में खुल करके ऊपर निकले, चाहे आपका मार्केट यहाँ तक जब तक रहेगा ना, हम बुलिश रहेंगे। कहाँ तक? 57,780 तक हम बुलिश हैं। जब तक इसके नीचे नहीं जाता, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक हम बुलिश हैं। हो सकता है मार्केट आपको क्या करे, थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरे, इसके बाद ये फिर रिकवरी करके ऊपर निकलने की कोशिश करे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब अगर इसके नीचे जाने का मतलब ये है कि अब ये खतरा है, इसका मतलब जितने यहाँ सेलर थे या पुट बायर थे सबको यहाँ पर ट्रैप किया गया, और ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर रुकी, जिससे यहाँ पर कॉल बायर अट्रैक्ट हो, और जब ये कॉल बायर के यहाँ पर पोजीशन बन चुका है तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर नीचे जा सकती है। मेरी बात क्लियर हो रही? बस इतना ही बताऊंगा बैंक निफ्टी में। सो ध्यान रखिएगा, चार्ट सोचिएगा, चार्ट पढ़िएगा, तब यहाँ पर ज़्यादा मजा आती है। 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर कितनी थकी हुई मार्केट लग रही है आपको खुद पता लग जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन बना देते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन कुछ हो सकता है आपको यहाँ पर नज़र आ जाए। चलिए ट्रेंड लाइन इधर से लीजिएगा ये वाली, और ऐसे करके ट्रेंड लाइन बना दीजिएगा। दिख रहे हैं आप? अरे समझ रहे हैं ना? इस ट्रेंड लाइन को बनाइएगा ऊपर के लिए, आपको यहाँ से लेकर के ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है, और इसको ये ऐसे लाना है। ठीक, ओके, समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा आप खुद बना लीजिएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए मार्केट अभी चल ही रही ना इस तरह से, आपका इसी रेंज में आपकी मार्केट चल रही है, तो हो सकता है ये फिर ये ऐसी तरह से करती जाए। क्या कर लेंगे आप? ऐसे में नहीं बनता पैसा भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। बस पैसा बनेगा तभी जब आपका इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आए, या मैंने फिर आपको बताया कि इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। बस यही है बैंक निफ्टी में, इतना ही। चलते थोड़ा सा हम सेंसेक्स में देखते हैं वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए, आपका सेंसेक्स का चार्ट है, आज एक्सपायरी थी। मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत कम, मतलब धीरे धीरे करके मैंने एक्सपायरी ट्रेड करना ही बंद कर दिया है सेंसेक्स की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम आपका निफ्टी जैसा चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी अलग नहीं बना हुआ है, चेक करिएगा। सेम आपका जो निफ्टी में चार्ट बना है वही आपका यहाँ पर बना हुआ है। नीचे का आपका सपोर्ट दिख रहा होगा, ये आपका डिमांड जोन है लगभग 77,200 300 के आसपास। ओके, ये आप ये ट्रेंड लाइन दोनों बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा। ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है, आपका ये वाला सपोर्ट है। मार्केट अगर इस सपोर्ट के पास मिलती है तो जब तक इस नीचे नहीं जाती तो आप चाहें यहाँ पर एक बार लॉन्ग के लिए प्लान बना सकते हैं। अब क्यों बना सकते हैं ये थोड़ा समझिएगा। मार्केट में एक तो चक्र ये है, दूसरा ये है, फिर ये, तो ये भी अगर मार्केट चाहे गैप डाउन खुले, चाहे आपकी रेंज में खुल करके नीचे आए, इसका मतलब ये आपका पूरा हो चुका है। तो यहाँ से एक बार कोशिश करेगी या तो ऊपर जाने के लिए, या तो मार्केट में अगर नीचे गिरावट करना होगा तो यहीं से आपकी मार्केट ये हो जाएगी। दोनों कंडीशन में आपको एक अच्छा मोमेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा कल के डेट में। तो अगर इसके नीचे आती है तब तो बहुत ही बढ़िया है, हम तैयारी अपनी नीचे करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है, जो ये वाला सपोर्ट लेने का मतलब ये होगा कि मार्केट अगर नीचे आई तो जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे आपके, इनका एसएल गया, उसके बाद एसएल लेने के बाद हो सकता है मार्केट आपकी फर्दर ऊपर चली जाती है। ये एक्टिविटी आपकी दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है। क्या? दोनों तरफ की आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा दोस्त। ये मत सोचिएगा कि नहीं यार यहाँ तो मैंने कोई काल की पोजीशन बनाया और मैं यहाँ पर 40 पॉइंट का एसएल रखा तो मेरा एसएल खा गया, अब मैं क्या करूँ, चुपचाप बैठा रहूँ। नहीं, अगर आपका देखिए यहाँ पर लगता है कि नहीं मेरा एसएल खाने वाला है तो 40 पॉइंट से आप पहले उसको एग्जिट मारिए, और मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही आप उस डायरेक्शन में वापस पलटी मार दीजिए। यही मार्केट का डायरेक्शन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, एक जगह आप अगर मार्केट में आजकल बैठे रहेंगे पैसा नहीं बनेगा। ठीक, चलिए तो आपको नीचे ऊपर का रेजिस्टेंस पता चल गया। अगर यहाँ से मिलेगा तो वापस मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये चक्र आपका पूरा करता हुआ वापस नजर आ सकता है। हाँ, अगर इसके नीचे गई तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर मार्केट ने एसएल भी लिया। अब एसएल के बाद मार्केट वापस ये आपकी रेंज दिखाई दे रही होगी, ये नीचे की खतरनाक वाली जो कि 76,000
900 की तरफ आपका आ रहा है, एक अच्छा जगह है। ठीक है दोस्त, नीचे का सेंसेक्स पता लगा, अब ऊपर की बात कर लें। देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जब आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके आपका सेंसेक्स ऊपर निकले तो फिर नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वहाँ पर आप आइए थोड़ा सा पीछे। और पीछे आने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट लूँगा। ठीक है, मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया, अब आइए इधर दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से। आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, सबसे पहले ये देखिए, ये जो विक आपको दिखाई दे रहा है, इस विक की बात कर रहा हूँ। इस विक को आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्कआउट कर लेना है। अरे चेक कर लो मैं कहाँ पर बनाया हूँ थोड़ा सा अच्छे से। जब मैंने उस विक को मार्कआउट किया, इस विक को, तो आपको ये वाला भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया। मतलब ये कौन सा जोन है, 77,660 वाला। ठीक है, तो कल के लिए एक आपका ये बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, भले आपका थोड़ा मोड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट करे, या तो मार्केट आपकी इस जोन में मिले तब ये बढ़िया रहेगा। कौन से जोन में, या तो इस जोन में मिले तो यहाँ तक के लिए हमारे लिए एक टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट आपकी यहीं पर खुल गई रेंज में और डायरेक्ट ऊपर गई, तो यहाँ पर एक छोटा सा जगह है। अब फिर आप ये समझ लेना कि यहाँ पर आपका ये बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, बड़ा रेजिस्टेंस है मतलब है। ओके, तो फिर यहाँ से कुछ एक्टिविटी आपकी फिर नीचे को हो सकती है। और ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले फंसाया जाएगा। क्या, अगर मार्केट आपकी रेंज में खुल गई और ऊपर गई, इसका मतलब आपको फंसाया गया। वो आप सकता है यहाँ से फर्दर आपका मार्केट बड़ी तेज नीचे आए। देखिए कल फ्राइडे है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कैपिटल को सेव करना है। अगर आज आपने प्रॉफिट बनाया है, आपको ज़्यादा वहाँ पर उधड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल माइंड को कूल करके ट्रेड करिएगा। आपने अगर आज छोटा मोटा लॉस लिया है, तो कल आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है। आपने अगर आज नो ट्रेड किया है, कल भी आपका ट्रेड करने का मन नहीं है, सिर्फ मार्केट देखने का मन है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैपिटल सेफ रखिए, मार्केट आपको मौका देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसे अगर आप उलझन में पड़ जाएंगे ना यहाँ पर, तो देखिए ऐसे में आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। सो प्लीज़ सतर्क रहिए, कैपिटल को सेफ रखिए, जितना हो सके हैज के साथ ट्रेड करिए। हैज के साथ ट्रेड करेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा। 1000 के लिए आप यहाँ पर 1000 रुपये का अपना एक लिमिट फिक्स रखिए कि ठीक है यार, मेरा 1000 का लॉस जाएगा, मैं अपना एग्जिट मार दूंगा, 1000 का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा, झंझट खत्म। अब फिर देखो मार्केट का तमाशा, आप 22 दिन ट्रेड करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरे को कितना मार्केट लॉस करती है। अरे समझ रहे हो, हैज आप जो जिस तरह से बनाओ, मार्केट का एक डायरेक्शन पकड़ो, उसमें आप एक लिमिट तय करो कि मैं 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं दे सकता। ठीक, उसके बाद दूसरी लिमिट आप तय करो कि अगर 1000 से 1200 का प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब मार्केट को बोलो ठीक है भाई, तुम अब मेरे को लॉस दे महीने के एंड तक में। इतना ही मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में आप कमेंट आप लोग करते नहीं, देखिए मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई करूँ, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते ही नहीं तो फिर मैं रिप्लाई क्या करूँ। ठीक है, तो आपकी जैसे इच्छा हो, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखें कुछ ना कुछ, मार्केट की एक्टिविटी सीखें, अपना लॉस ना करें बहुत बड़ा, उससे ज़्यादा तो क्या बताएं। हाँ, मेरी एक आदत देखिए बिल्कुल नहीं कि मैं आपको लॉलीपॉप यहाँ पर दिखाऊं या बड़े बड़े प्रॉफिट के सपने दिखाऊं या कुछ करूं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलता। मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूँ, भैया आप अपना लॉस बचा लीजिए, प्रॉफिट तो मार्केट ऑटोमेटिक दे देगी। बस इतना ही बोलता हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए, गुड नाइट।